हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता ही है जो चैनल को रेगुलर देखते हैं, हमने टॉपिक चलाया हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने जो भी आप चैनल पे देख रहे हैं उसको आपने लाइक जरूर करना है अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है अपने लिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया कीजिए, थोड़ा सा स्प्रेड कीजिएगा जो भी मैसेज है हमारा इसको। तो अभी आज हम जो टॉपिक करेंगे वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही टॉपिक है, और इसमें हम कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस पढ़ रहे हैं। तो कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का एक केस मैंने पढ़ाया था आपको पिछले वीडियो में, तो आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो टॉपिक वही है, डायग्राम भी ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझना है आपने, पहले भी आपको किया है मैंने ये पिछले इसमें। तो रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम। तो ये रेयरर मीडियम का टॉपिक है, और इसमें हमने केस 1 पढ़ लिया था, अभी केस 2 है कि व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, ये अगला टॉपिक है, सेकंड पार्ट है। तो इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल के केस में भी वैसा ही डायग्राम है जैसा पहले किया है आपने। ये हमारे पास कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस आ गया। अब इस कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में डायग्राम पे खास ध्यान देना आपने। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल। जब भी वर्चुअल इमेज बनानी है आपने कन्वेक्स सरफेस की, तो आपने ऑब्जेक्ट को पोल से थोड़ा नजदीक ही रखना है। बड़ी दूर रखेंगे तो फिर वर्चुअल नहीं बनती, फिर रियल इमेज ही बनेगी। अब ये गई आपकी इंसिडेंट रे, जहां भी ये इंसिडेंट करती है वहां से आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है ऐसे, और नॉर्मल आपका सेंटर से होके जाता है, ये भी आपने हमेशा ही ध्यान रखना है। अब ये बन गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये लाइट बेंड तो होगी नॉर्मल की तरफ को, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आपको इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है। जब आप इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो जहां ये मिलेगी वहां पे आपकी इमेज बन जाएगी। बस ये मेन डायग्राम है, कुछ भी खास डिफिकल्ट नहीं। ये ए पॉइंट है और ये पी, बाकी सब वैसे ही। ये आपको पता है एंगल आर है, और इस तरह से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे आप, तो ये एन, ठीक है। अल्फा ओ के साथ बनता है एंगल, बीटा आई के साथ, और गामा सी के साथ। तो इस तरह से, तो ये वैसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। मैं आपको सीधा ही शॉर्टकट बता रहा हूं इसका। तो देखिए, ट्राइंगल सबसे पहले आपने लेनी होती है AOC। अब जो AOC ट्राइंगल है, इसमें आप देख रहे हैं कि आई जो एक्सटीरियर एंगल है और अल्फा और गामा इंटीरियर अपोजिट है। दैट मीन्स एंगल आई जो है इसको आप लिख सकते हो टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट गामा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आपका अगला स्टेप होता है ट्राइंगल AIC, ठीक है। पहला ट्राइंगल AOC, दूसरा AIC। अब AIC में सीधे ही आपने देखना है कि क्या एक्सटीरियर क्या इंटीरियर। तो AIC तो दिख रहा है, बड़ा साफ देख रहे हैं आप, देखो इस पे बीटा एंगल है, गामा है और आर है। तो आर एक्सटीरियर है और गामा और बीटा इंटीरियर अपोजिट है। दैट मीन्स आपका आर हो गया टेंजेंट गामा प्लस टेंजेंट बीटा। अब अगले स्टेप में आपने टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गामा निकालने हैं। तो टेंजेंट अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगेन, एंड टेंजेंट गामा इज अगेन, दैट मींस। तो आपके पास ट्राइंगल आपको दिख रही है कौन कौन सी हैं। तो अगली ट्राइंगल है ट्राइंगल ANO। तो ANO में आपका अल्फा है, तो टेंजेंट अल्फा आपके पास आ गया NA ओवर NO। आपने प्रिंसिपल एक्सिस से लिखना है ऐसे ऊपर को NA और इस तरफ को NO। अच्छा, दूसरी ट्राइंगल है आपकी ट्राइंगल AIO, सॉरी AN। दूसरी ट्राइंगल है आपकी ANI। तो ANI ट्राइंगल में आपके पास टेंजेंट बीटा है, और टेंजेंट बीटा आपका हो गया NA अपॉन NI।
इसी तरह से तीसरी ट्राइंगल आपकी ए एन सी में आपके पास टेंजेंट गामा है, तो गामा आपको हो गया एन ए अपॉन एन सी। अब ये जो भी आपके पास आगे टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा एंड टेंजेंट गामा, ये तीनों ही आपने भर देने हैं ऊपर इक्वेशन 1 और 2 में। तो जब आप इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 एंड 2 में तो आपके पास एक फॉर्मूला बनने लगेगा। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से क्या हो गया, आई आ गया एन ए ओवर एन ओ प्लस एन ए ओवर एन सी, और आर आ गया आपके पास एन ए ओवर एन सी प्लस एन ए ओवर एन आई। ठीक है, जब आप रिपीटेडली करोगे तो आपको प्रैक्टिस ही हो जाएगी। वैसे आपने ये ए एन, ये जो नंबर, ये अपना रिप्रेजेंटेशन है एबीसीडी का, ये नहीं बदलना है, ये सेम रखना है आपने, तब आपका सारे आर्टिकल आसान हो जाएगा। अब इसका अगला स्टेप होता है, इसका ये आई और आर निकाला हमने, डिटर्मिनेशन ऑफ आई एंड आर है ये। ठीक है, इसके अगले स्टेप में हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो इसके अगले स्टेप आएगा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं ताकि ये एक ही इसमें आ जाए, हमें मिटाना नहीं पड़े, इसलिए मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं। तो आपने थोड़ा समझना है, ये जो पार्टीशन कर रहे हैं हम बीच में, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कौन से वाली किसके बाद आई। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैसअप ना हो जाए आपका। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इनटू साइन ऑफ एंगल, तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनटू साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल। अब मैंने साइन नहीं लिखा इनके साथ, क्योंकि मैं फिर से वैसे ही अजम्पशन मान रहा हूं कि आई और आर बहुत स्मॉल है, तो स्मॉल होने की वजह से हमने आई और साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह आर लिख रहे हैं। तो n1 इंटू आई और n2 इंटू आर, ये बन गया n1 आई, आपको दिख रहा है कि क्या है, एन ए ओवर एन ओ प्लस एन ए ओवर एन सी, और इज इक्वल टू n2, और आर है आपके पास एन ए ओवर एन सी प्लस एन ए ओवर एन आई। अब आप देख रहे हैं कि सब में एन ए है। ठीक है, एन ए जो है वो सब में कॉमन आ रहा है, तो हम इस एन ए को अगले स्टेप में कैंसिल कर देंगे सारे को। तो अगले स्टेप में एन ए खत्म हो गया हमारे, तो हमारे पास क्या बचा, एन वन 1 अपॉन एन ओ प्लस 1 अपॉन एन सी इज इक्वल टू एन टू 1 अपॉन एन सी प्लस 1 अपॉन एन आई। अब हम क्या कहेंगे, हम अब लगाएंगे साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशंस लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कहेंगे कि n जो है वो p के क्लोज है, अपर्चर स्मॉल है। ठीक है, तो सिंस अपर्चर इज स्मॉल, सो देयरफॉर n लाइज क्लोज टू p, तो n p के क्लोज है। इस वजह से हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे n1 ओवर po प्लस n1 ओवर pc इज इक्वल टू n2 अपॉन pc प्लस n2 अपॉन pi। अब हम ना साइन कन्वेंशन लगाएंगे अगले स्टेप में। तो साइन कन्वेंशंस में यहां पे पीओ क्या आ जाएगा, यूजिंग साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशंस लगा दी हमने, तो हमारे पास पीओ क्या है, देखिए पीओ जो है वो ये डिस्टेंस है, तो ये यू होता है, फिर पी आई वी होता है, और पी सी क्या होता है, आर। तो जो भी इंसिडेंट रे से अपोजिट लेंगे वो नेगेटिव होंगे, जो इंसिडेंट रे की तरफ को लेंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो आ गया माइनस यू, फिर पी आई आ गया माइनस वी, और पी सी हो गया आर। तो अब ये तीनों ही हम भर देंगे साइन कन्वेंशंस में। ठीक है, ऊपर भर देंगे इसको हम जहां पे हमारे पास ये रिलेशन है। तो भर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, थोड़ा कटना जाए कहीं, n1 अपॉन माइनस यू प्लस n1 अपॉन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन आर प्लस को माइनस बन गया ये v की वजह से, माइनस v की वजह से। अब आप इसको एक तरफ कर दो, n2 को इस तरफ ले आओ और इस n1 को उस तरफ ले जाओ, तो आपके पास बन गया n1 अपॉन माइनस यू प्लस n2 अपॉन v n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 अपॉन r माइनस n1 अपॉन r। ये आ गया रिलेशन।
ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन फाइनली। अब इस रिलेशन को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूं, तो ये आपने आप कर ही लिया है और वो समझ गया आप सारे। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप हटा के यहाँ लिख देते हैं हम इसको। तो ये मेरे पास आ गया फाइनली n1 अपॉन माइनस यू प्लस n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 अपॉन r माइनस n1 अपॉन r। जो लेफ्ट हैंड साइड में जिसके साथ माइनस है, जैसे n1 के साथ माइनस है, तो राइट हैंड साइड में भी n1 के साथ माइनस आना चाहिए, तो वो वेरीफाई हो जाएगा आपका कि ये आपने ठीक कर दिया है। अब इसको आप थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर n1 जो वो एयर है और n2 कोई ग्लास है, जैसे मान लो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल है, तो आप उसको बदल सकते हैं ऊपर से रिलेशन को। तो आपका रिलेशन बन जाएगा n1 अपॉन माइनस यू प्लस n अपॉन v इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। तो ये आपने याद रखना है, समटाइम पेपर में ये सीधा ये पूछा होता है कि ड्राइव दिस रिलेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से रिलेशन का एंड रिजल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह के आर्टिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो ये कोई बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, समझना तो पड़ता है इसके बारे में। अब मैं जो अगला टॉपिक है ना, वो भी आपको इसी पैटर्न पे समझा दूंगा अभी, तो आपको आइडिया लग जाएगा फिर कि किस तरह से हम इन टॉपिक्स को फर्दर कंटिन्यू करते हैं।